तो नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ एनर्जी लेवल्स। कंपैरिजन ऑफ एनर्जी लेवल्स। कंपैरिजन ऑफ एनर्जी लेवल्स। जैसे बात करते हैं कि हम बताए थे आपको कि जैसे कोई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इसके ऊपर 1s होता है, इसके ऊपर 2s होता है, उसके ऊपर 2p होता है, फिर ऐसे 3s, फिर ऐसे 3p, ऐसे। तो इस तरह से जो है एक एक एटम का क्या होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, 1s का अलग एनर्जी लेवल्स होगा, 2s का अलग एनर्जी लेवल्स होगा, 2p का अलग एनर्जी लेवल्स होगा। मतलब अगर हम एक एटम का, अगर हम सिंगल एटम का अगर हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करें, सिंगल एटम का, तो ये जो है हमारा सिंगल एटम का एनर्जी लेवल कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह का कि ये जो है हमारा ऐसे 1s है, ये हमारा क्या है, ऐसे 2s है, ये हमारा 2p है, ये हमारा 3s है, ये हमारा 3p है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल एटम होंगे सॉरी, उनका एनर्जी डायग्राम इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई सॉलिड लैटिस का, सॉलिड लैटिस करने का मतलब ये है कि पूरा एक लैटिस का अगर हम ड्रॉ करते हैं एनर्जी डायग्राम, तो लैटिस में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक कोई न्यूक्लियस है ऐसे, तो इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है कि जो 1s है, 1s एनर्जी लेवल, उसके 1s एनर्जी लेवल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो एक न्यूक्लियस के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ होंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक एटम है, यहाँ पर एक ऐसे एटम है, यहाँ पर एक ऐसे एटम है, ठीक है ना, यहाँ पर एक ऐसे एटम है, तो यहाँ पर एक ऐसे एटम है। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, उनका इन्फ्लुएंस इस एटम के साथ भी है, इस एटम के साथ भी है, इस एटम के साथ भी है, सबके साथ है। तो इसका मतलब है कि 1s एनर्जी लेवल भी जो है उसका बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल होंगे 1s के अंदर भी। तो 1s के अंदर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल होंगे। तो इसका मतलब है कि 1s के अंदर जो है वो ऐसे एक एनर्जी का बैंड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे वन एनर्जी का क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड बन जाएगा। इसमें ढेर सारे एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, एक 1s का कम से कम एनर्जी लेवल पॉसिबल होगा, एक बहुत मैक्सिमम एनर्जी लेवल पॉसिबल होगा ऐसे। उसी तरह 2s का भी क्या बन जाएगा, ऐसे एक बैंड बन जाएगा ऐसे। 2s का भी क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे 2s का भी एक ऐसे एनर्जी लेवल का क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। उसी तरह 2p का भी क्या बन जाएगा, ऐसे एनर्जी का एक बैंड बन जाएगा। 2p का भी जो है एक एनर्जी का क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे 2p का भी क्या बन जाएगा, एक ऐसे एनर्जी का बैंड बन जाएगा। ठीक है ना, 2p। फिर उसी तरह ऐसे 3p का भी क्या बन जाएगा, एक ऐसे एनर्जी का बैंड बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 1s एनर्जी लेवल्स हैं उसमें भी एक एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल है, क्योंकि जो एक एटम होंगे उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ एक एटम के साथ होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पे कि सिंगल एटम का जो इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस ओनली इन वन न्यूक्लियस। ठीक है, वन न्यूक्लियस के साथ होगा, एक ही न्यूक्लियस के साथ वो अटैच्ड होंगे, या सिंगल एटम के साथ लिख देते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो क्रिस्टल होगा, सॉलिड क्रिस्टल होगा, यहाँ पे सॉलिड क्रिस्टल है, किसका हम एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, सॉलिड क्रिस्टल का, सॉलिड क्रिस्टल का। तो सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होंगे, ठीक है ना, एटम्स होंगे, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होंगे, एटम्स इन सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है, एटम्स इन सॉलिड क्रिस्टल, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उस क्लोजली पैक्ड अंदर के क्लोजली पैक्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड जो एटम्स होते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिल्कुल फ्री होते हैं आउटर मोस्ट सेल, जो मोस्टली ओवरलैप कर जाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल न्यूक्लियस में मूव कर सकते हैं, बिल्कुल सॉरी एटम्स के अंदर मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो उस एटम के अंदर अगर फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हर एक एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। तो इसलिए जो है वहाँ पर एक क्या बन गया, एक बैंड बन गया एनर्जी का। ठीक है, सॉलिड के अंदर क्या बन जाएगा, एक एनर्जी का बैंड बन जाएगा।
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बढ़िया से बनाने का प्रयास करें तो एक 1s एनर्जी लेवल बनाएंगे तो 1s का क्या बन जाएगा, एक ऐसे बहुत सारे बैंड बन जाएगा। 1s में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल होंगे। इसका रीजन एक ही है कि जो एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल के, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा बल्कि बहुत सारे एटम के इन्फ्लुएंस में होगा, इसलिए यहाँ पर एनर्जी का क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये हमारा 1s एनर्जी लेवल है। उसी तरह यहाँ पर 2s एनर्जी लेवल भी वैसा ही होगा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड होगा ऐसे, ठीक है। ये एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट के अंदर कितने एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है, कितने ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो 2s के अंदर भी एनर्जी लेवल के क्या बन जाएगा, एक बैंड बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। उसी तरह 3s के भी क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड बन जाएगा। 3s का भी क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड, बैंड बने एक ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, एनर्जी के ग्रुप बन जाएंगे, एनर्जी लेवल के ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल के ऐसे क्या बन जाएंगे, ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जिससे 2p, ठीक है। ऐसे सभी के क्या बन जाएंगे, ऐसे 2p। फिर ऐसे 3s का भी क्या बन जाएगा, ऐसे ग्रुप बन जाएगा, ऐसे 3s का भी क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे 3। उसी तरह 2s 2p, फिर क्या हो गया हमारा 3p, 3s हो गया, फिर 3p का भी क्या बन जाएगा, ऐसे बैंड बैंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल्स है इसके अंदर जो है बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल होंगे। इस एनर्जी लेवल के अंदर हज़ारों अरबों खरबों एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, एनर्जी लेवल्स है, उनका ग्रुप है। एनर्जी लेवल्स का क्या है, ऐसे बैंड है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं इनको हम, एनर्जी बैंड बन गया, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है समझिएगा। फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है बढ़िया समझिएगा। जैसे हम आपको क्या बताएं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। ये सोडियम जो है एक मेटल होता है और इसको समझना आसान है, इससे हम बढ़िया तरीके से जो है फर्मी एनर्जी लेवल को समझ पाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 नहीं बल्कि 3s1 होगा, यहाँ पे 3s1। ये हो गया हमारा सोडियम का एनर्जी डायग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो 1s एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड है। तो 1s एनर्जी लेवल को हम क्या बनाएंगे, ऐसे कम्प्लीटली फिल्ड बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कम्प्लीटली फिल्ड है। 1s एनर्जी लेवल कम्प्लीटली क्या है, ऐसे फिल्ड है, दिस इज 1s एनर्जी लेवल। उसी तरह 2s में भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 2s एनर्जी लेवल भी क्या है, बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। 2s एनर्जी लेवल भी कम्प्लीटली क्या है, फिल्ड है। उसी तरह 2p भी आपको दिख रहे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भी क्या है, बिल्कुल फिल्ड है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं 3s, ठीक है, 3s। तो आपको दिख रहा होगा कि 3s जो एनर्जी लेवल है वो हाफ फील्ड है। 3s जो एनर्जी लेवल है वो हाफ फील्ड है, इसमें आधा ही फील्ड है ऐसे, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये हाफ फील्ड है, ठीक है। ये 3s में क्या है, हाफ फील्ड है। तो 0 केल्विन के अंदर जो 0 केल्विन के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल के जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो है वही है। और 0 केल्विन पे जो है इनको हम लोग नाम देते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, दिस इज नॉन एज योर फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है ना, फर्मी एनर्जी लेवल। हम क्या बोलें कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो आउटर मोस्ट सेल के जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होगा उसको हम लोग नाम देंगे क्या, फर्मी एनर्जी लेवल। इस चीज़ को हम लिखते हैं कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर हाईएस्ट एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल, या आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल इज डिफाइंड एज
डिफाइंड एज फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये क्या हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है। अब ये हमारा क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। तो ये जो बैलेंस बैंड है, ठीक है ना, बैलेंस बैंड के सबसे मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो पॉसिबल है हमारा, ये बैलेंस बैंड है, और इसके जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल पॉसिबल है, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी सेल हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, ऐसे फ्री होंगे। क्या बोल रहे हैं, फ्री, फ्री मैंने बिल्कुल एम्प्टी होंगे, ठीक है ना, एम्प्टी। और इनको लोग नाम देंगे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और इस कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिल्कुल क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है, बिल्कुल क्या होंगे, फ्री होंगे। तो ये वैलेंस बैंड है, ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोशन के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बेसिकली बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं बेसिकली बॉन्ड बनाने में काम होते हैं, किसके, बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने में काम आते हैं, बिल्कुल बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस बैंड है उसके मैक्सिमम एनर्जी लेवल जो है वाला, उसको हम लोग नाम देंगे क्या, फर्मी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। हाँ, अगर 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल एजिटेशन का मतलब हुआ कि जो रूम टेम्परेचर के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है जम करके इस फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर चले जाए, तो हो सकता है कि उनका एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी लेवल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं कि एट T greater than 0 Kelvin, electrons may get due to thermal agitation and hence can have energy more than फर्मी एनर्जी लेवल्स, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये था हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। चलिए आगे चलते हैं।